हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से देवेंद्र यादव। उनसे बात करते हैं क्योंकि एमसीडी में आज कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट पर जो आज वोटिंग होनी थी उस पर। आप लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी की जो सीट पर आज वोटिंग होनी थी उससे अलग होने का फैसला किया, वोट नहीं करेंगे। पार्षद अभी यहाँ दफ्तर में मौजूद है, नहीं जाएंगे एमसीडी, क्या वजह? देखिए, हमने पिछले 19 महीने का जो कॉरपोरेशन का सफ़र रहा है उसको बड़ी नज़दीकी से ऑब्ज़र्व किया। आज दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाने के लिए एक एक पार्षद मोहताज है कि वो अपनी बात कहीं हाउस में उठा सके। कहीं ना कहीं वो लगातार एडजॉर्न किया जाता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और एडजॉर्न होकर काम ख़त्म पूरा कर लिया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि इस जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं इसके चलते लगातार हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ी है। बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी में अपने काउंसलर थे उन्होंने स्विच करके बीजेपी का दामन थामा है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है कि कुछ लोग क्रॉस वोटिंग करके उनकी तरफ आ जाएं, लिहाजा अपनी इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि इल्ज़ाम कहीं ना कहीं कांग्रेस के हमारे कॉरपोरेटर्स के ऊपर भी लगता है। लिहाजा हमारे सभी कॉरपोरेटर्स ने डिसाइड किया कि हम 9 लोग हैं और जिसके पास नंबर होगा, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के पास 124 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 115 है, तो लोकतंत्र में जिस तरीके का ये नंगा नाच चल रहा है वो एक्सपोज होना चाहिए और उसके हिस्से हम ना रहते हुए अपनी इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए हमने ये फैसला लिया है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी था क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुली हुई है और पोचिंग और डिफ़िकल्टीज़ पैदा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो लोगों से जिसने वादा तो बहुत किए थे लेकिन डिलीवरी के नाम पर वो ज़ीरो साबित हुए, तो वो भी पोचिंग में लगी हुई है। लिहाजा हमने डिसाइड किया कि हमें इक्वी डिस्टेंस अपना बना के रख कर इस चुनाव में अपने आप को अलग रखने का हमने फैसला लिया है। आपने अलग करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस आपके मैसेज से एक बड़ी पिक्चर तक मैसेज जाना, यानी कि जो विधानसभा चुनाव है आगे आने वाले दिल्ली में, उसको लेकर एक रणनीति अभी से? निश्चित ही हमने ये फैसला किया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम जा ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भी हमने ये फैसला लिया था चुनाव के इमीडिएटली बाद कि हम अलग अलग हमारे रास्ते रहेंगे। दिल्ली की जनता की क्योंकि समस्याओं का समाधान पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हो पाया है, लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कांग्रेस मजबूती के साथ दिल्ली की जनता के पास जाए और उनसे अपने फेवर में वोट करने की और हमें विश्वास पुनर्स्थापित करने की अपील के साथ हम दिल्ली की जनता के पास जाएं। लेकिन दिल्ली की जनता इस वक्त सर ये भी सवाल कर रही है कि आखिर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है ग्राउंड पर। क्यों कांग्रेस अभी तक ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही है? चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही महीने हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी पार्टीज कुछ ना कुछ अभियान चला रही हैं, ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति अब आगे आने वाले चुनाव को लेकर और कब से शुरू होगी? माफ़ कीजिए, दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने ना सिर्फ अपने संगठन को मजबूत इस दौरान किया है, हम सबसे पहले थे जो कैंपेन लेकर अब दिल्ली में भी हाथ बदलेगा हालात हम लेकर पहुँचे। दिल्ली की चाहे वो पानी के प्यास की बात हो, मटका फोड़ प्रदर्शन हो, चाहे नीट की समस्या के वो झेलने वाली बात हो, उसमें हमने हमारे प्रदर्शन हो और लगातार हमारे क्षेत्र में हम रेगुलर मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स करने के कार्यक्रम आयोजित हों या हमारी मैनिफेस्टो की मीटिंग्स वगैरह हों, हम लगातार ना सिर्फ अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं बल्कि दिल्ली की जनता की समस्याएं क्या हैं उनको ऑब्जर्व करके अपने मैनिफेस्टो में लाकर एक बहुत बड़ी आउटरीच प्रोग्राम अगले हफ्ते तक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि समाज के हर तबके को हम रीच आउट कर सकें, हम उन तक पहुंच सकें और उनकी समस्याओं को मजबूती के साथ उठा सकें। ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली में जो लगता है बहुत ज़रूरी है अब उठाना, और उन्हीं मुद्दों के बल पर आप लोगों को वापस जो आशीर्वाद है दिल्ली में वो जनता दे सकती है? मैं समझता हूं कि ये जो मौजूदा सरकार है वो करप्शन को मुद्दा बनाकर उसने सरकार बनाने का काम किया था और इस करप्शन में लगातार पिछले 10 सालों में इजाफा हुआ है। करप्शन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके चलते दिल्ली का डेवलपमेंट रुका है, जिसके चलते दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो और बढ़ी हैं। इसके साथ बेरोजगारी है, महंगाई है, दिल्ली के डेवलपमेंट की बात हो, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो सारे मुद्दे हैं।
हमने कुछ 18-20 कमेटीज़ बनाई हैं। आज जिस तरीके से महिलाएं परेशान हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही, गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, बिजली लगातार महंगी हुई है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन उनको संकलित कर कर हम कुछ सब कमेटीज़ बनाई हैं और वो जैसे मैंने कहा कि बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम इसके ज़रिए चलाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सब जनता भी पार्टिसिपेट करेगी और हम एक जनता का मैनिफेस्टो लाने में कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि दिल्ली में आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस है उसकी तैयारी पूरी तरह से है, रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से पार्टी जो है और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं जनता के बीच जाएंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में एमसीडी में जो स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट पर चुनाव होना है उससे कांग्रेस के सभी पार्षद जो हैं वो अलग हो गए हैं, वोटिंग नहीं करने वाले। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.